जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। गुरु मिलना कृपा होती है, पर गुरु जी के वचनों पर चलना सबसे बड़ी सेवा होती है। जिस दिन हम अपनी सोच को छोड़कर महाराज की बात मान लेते हैं, उस दिन से गुरु महाराज हमारी जिम्मेदारियां खुद उठा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों के चलते हम हताश हो जाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि महाराज तो हमारी सुन ही नहीं रहे, इतने साल जुड़ने के बाद भी हमारा काम नहीं बन रहा। जब हम गुरु जी के वचनों को मन, वचन और कर्म से अपना लेते हैं, तब गुरु जी हर टूटी हुई उम्मीद को भी संभाल लेते हैं। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। महाराज के पुरानी संगत गौरी त्यागी आंटी का सत्संग। संगत जी, आप सभी से विनती करूंगी, इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जब से गुरु जी को देखा है मैंने, गुरु जी हमको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। कभी पहले तो समझ में भी नहीं आती थी कि वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सुई वहां अटक गई थी कि बस हमारा जो काम है वही हो जाना चाहिए, तो ही ब्लेसिंग्स है, नहीं तो कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, ऐसा हम समझते थे। लेकिन गुरु जी फर्स्ट डे से ही ब्लेसिंग्स की सब पे बरसात कर देते हैं, बट हमारी इंसानों की समझ में नहीं आती। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी ने स्टार्टिंग से ही मुझे देनी शुरू कर दी थी। जब मैंने जस्ट जाना शुरू किया था तो गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग साइज की ना शिव जी के दर्शन कराए थे। हाँ, और फिर एक और ड्रीम दिखाया था गुरुजी ने मुझे कि मैं एक बहुत बड़ा रूम है, हॉल है, बेडरूम है, उसके सेंटर में एक बेड है, डबल बेड है, और बेड के सेंटर में मैं लेटी हुई हूँ। और कमरा मेरा बंद था। गुरुजी खोल के आए कमरा और सीधा मेरे बाथरूम में चले गए, और बाथरूम उन्होंने बंद कर लिया अंदर से, और फिर वहां से फ्लश के चलने की आवाज आई। और मैंने निकलते हुए नहीं देखा गुरु जी को बाथरूम से, बस वहीं मेरा ड्रीम एंड हो गया। लेकिन बहुत मैं सोचती रहती थी कि ऐसा कैसा ड्रीम देखा मैंने। तो मुझे बाद में समझ में आया कि गुरु जी ने सारे हमारे नेगेटिव कर्म फ्लश कर दिए थे। बट क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ में हम कर्म बनाते ही रहते हैं, क्योंकि वो बनते ही रहते हैं। ह्यूमन लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे पॉजिटिव कर्म हो, आपके नेगेटिव बने ही नहीं। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे पास्ट लाइफ के कर्म फ्लश कर दिए। फिर एक और ड्रीम मुझे गुरुजी ने दिखाया था। वो ड्रीम था कि मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ। एक गुरुजी सिंगल सीटर सोफे पे बैठे हैं और मैं लेफ्ट साइड में नीचे बैठी हूँ, और फिर गुरुजी मुझे हाथ का इशारा करके उठा देते हैं। तो मैं और गुरुजी दोनों खड़े हो जाते हैं, और गुरुजी आगे आगे मैं उनके पीछे चलना शुरू करती हूँ। तो सामने की साइड पे एक सिंगल सीटर सोफा था, और उसमें रविशंकर जी बैठे थे, श्री श्री रविशंकर जी। और हम वहाँ रुकते नहीं, मैं उनको मथा वथा नहीं टेका, गुरुजी आगे बढ़ते गए, और फिर एक राइट टर्न गुरुजी ने लिया। एक लॉबी थी, और लॉबी में लेफ्ट और राइट कंप्लीटली डार्क थी, लाइट नहीं थी उसमें। दो कमरे थे और वो दोनों बंद थे। तो गुरुजी राइट साइड वाला रूम खोल के मुझे नहीं लेके जाते अंदर, कमरा बंद कर देते हैं। और ये सब ड्रीम मैं समझने की कोशिश नहीं करती थी, मुझे समझ में आता नहीं था कैसा क्यों ड्रीम देखा। तो ड्रीम देखने के बाद बहुत टाइम, उसके एक साल बाद मैं अटलांटा गई थी शायद, हाँ, तब नीतिका पढ़ रही थी वहां पे, मेरी छोटी बेटी। तो उसके किचन काउंटर पे एक बुक पड़ी थी श्री श्री रविशंकर जी की। तब वो इतने पॉपुलर नहीं थे उस टाइम पे, तो मैंने ज्यादा पता भी नहीं किया कि कौन है जब मैंने ड्रीम में देखा। लेकिन जब मैंने बुक देखी तब मुझे समझ में आई कि ये श्री श्री रविशंकर जी हैं, जिनको गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे। उसके बाद मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट 1 कोर्स किया था, उसके बाद सेकंड मैंने नहीं किया कभी भी उसके बाद। तो और जो कमरा बंद करता, गुरुजी ने अंदर रूम में एंटर हो गए और अपना रूम बंद कर लिया, और मैं बाहर ही खड़ी रही डोर पे। बहुत टाइम बाद मुझे गुरुजी ने समझाया कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले दिखा दिया था कि एक स्टेज पे वो चले जाएंगे, और मेरे पास फिर दो ही ऑप्शन है कि या तो मैं वापस मुड़ जाऊं उनको छोड़ के, या वहीं से आगे बढ़ूं।
और देखिए ह्यूमन माइंड ऐसा सब कुछ सोचता नहीं है, उसको जो सूट करता है आदमी वही करता है सब कुछ। लेकिन एक गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने हमको कहीं नहीं जाने दिया इधर उधर। जब भी गुरुजी चले गए, गुरुजी ने हमको अपने साथ जोड़ के रखा। और लास्ट डेज में तो 1 डेढ़ साल पहले तो हमेशा बोलते थे जा आगे जाके बैठ जा, जा आगे जाके बैठता। वो मुझे ट्रेन कर रहे थे सत्संग के लिए। और ये मेरी समझ में भी नहीं आई, मुझे खुश हो जाती थी मैं कि चलो गुरुजी ने बोला आगे बैठ जा, तो उनके पास जाके बैठ जाती थी मैं। और सब कुछ देखती रहती थी खुली आंखों से। और जैसे मैंने कहा कि जो काम के लिए मैं गई थी, वो काम तो गुरुजी ने 10 साल नहीं किया, 10 साल बाद किया। उसमें भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि अगर गुरुजी ने कर दिया होता तो हमारा चैप्टर उसी दिन क्लोज हो जाता, हम कभी जाते ही नहीं वापस मुड़ के गुरुजी के पास। तो देखिए जब आपका काम नहीं होता तो उसमें भी आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती, बहुत बड़ी प्लानिंग होती गुरुजी की आपके लिए। बट हम इंसान हैं तो उसके साथ गुरुजी पेशेंस भी सिखा देते हैं। तो प्रायोरिटी के बेस पे जो गुरुजी को ठीक लगा वो गुरुजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। 2003 या 4 में गुरुजी ने, मेरे अंकल ने बोलना शुरू किया, मैं एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती थी, कि मुझे घर शिफ्ट करना है, घर शिफ्ट करना है। तो मैं कभी मानी नहीं, मैंने कहा बच्चे चले गए, जब तक बच्चे थे तब तक 3 बेडरूम में अपार्टमेंट है, अब बड़ा घर क्या करना है हमको, इसे नहीं मुझे विला में शिफ्ट करना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना। तो मैं मानी नहीं बहुत टाइम तक। फिर मेरी बेटी बड़ी वाली दिल्ली आईआईटी में पढ़ती थी, वो एक बार आई, तो आपको पता है ना कि बच्चों के लिए तो आप कभी कुछ मना नहीं कर सकते। तो अंकल ने मेरी बेटी को बोला कि मुझे घर शिफ्ट करना है, पर तुम्हारी मम्मी मानती नहीं है। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी पापा कमा रहे हैं, पापा को एंजॉय करना पड़ा, अगर आपको क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ रहती हो वैसे वहां रहना। देन आई सेड ओके। तो गुरुजी ने हमारा घर शिफ्ट करवा दिया। और तब मुझे समझ में नहीं आई कि क्यों, आई थिंक हमने 2005 में घर शिफ्ट किया था बाद में। और इस 8 में सत्संग शुरू हो गया, क्योंकि सत्संग के लिए वो घर बहुत छोटा पड़ता हमारा। तो देखिए गुरुजी ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से सब काम किए। तो इसलिए गुरुजी की को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। हमारे हाथ में जो गुरुजी ने दिया है ना कि भक्ति करो, प्रे करो गुरुजी को, गुरुजी से कनेक्टेड रहो, तो गुरुजी आपके सारे काम भी कर देंगे। बंगला, गाड़ी, ये सब तो गुरुजी चॉकलेट की तरह बांटते थे। कितने लोग हैं जैसे अपने गुरुजी के ड्राई क्लीनर भी थे, वो भी स्कूटर पे आते थे, गुरुजी सबको बोलते थे गाड़ी में आया करो। और मुझे याद है कि एक अंकल थे, उनका नाम है नरेश। उन्होंने एक दिन मुझे वहां सत्संग सुनाया था गुरु जी आने के बाद, कि उनको गाड़ी ड्राइव करनी भी नहीं आती थी। तो एक दिन गुरु जी ने कहा तू ना गाड़ी में आया कर, जा गाड़ी खरीद के लेके आ। तो वो लेके आए। कहाँ से पैसे अरेंज हुए, ना उनके पास पैसे थे ना कुछ। और जब शाम को आए तो शोरूम से गाड़ी ड्राइव करके खुद गुरु जी के पास आए थे। तो आप सोचिए गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस उनमें आ गया जिन्होंने कभी ड्राइव नहीं की थी। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते हैं। हम अपनी पेशेंस खो देते हैं, हमको लगता है बस यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। गुरुजी भगवान थे, कोई नहीं समझा। और गुरुजी को पता भी था कि गुरुजी बोलते थे ना कि कोई धरती लोक पे आने को तैयार नहीं था यहाँ पे, मैं अपनी फाइल खुद निकाल के लाया हूँ। और गुरुजी को भी पता था कि उनको ऐसे ही सब डिसाइपल्स मिलने वाले कलयुग में। और कोई गुरुजी की सुनता नहीं था। गुरुजी हमेशा बोलते थे ना जो मैं देने आया हूँ वो कोई मांगता ही नहीं है। तो वो यही देने आए थे कि भक्ति देने आए थे कि भक्ति करो। बट सबको इंटरेस्ट इसमें था कि बिजनेस अच्छा हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाए। लेकिन गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी मुझ पे, जो मैंने गुरुजी से कभी नहीं मांगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत पहले सुन लिया था कि गुरुजी से कभी मांगना नहीं चाहिए। मेरी दोनों बेटियां जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, मैरिजेबल एज की थी, तो मैंने, अंकल भी मुझे कहते थे गुरुजी के पास बैठी रहती हूँ सारा दिन, उनको बोलो शादियां कराए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी। कई बारी मुझे अंकल ने कहा, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी कि शादी कराओ, शादी कराओ। मैंने कहा शादी तो हो ही जाती है हर लड़की की। तो बोलते थे, फिर बार बार कहते थे, मैंने कहा देखना तुम्हें गुरुजी शादी कराएंगे एक दिन, गुरुजी शादी कराएंगे। और लेकिन मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि गुरुजी मेरे बच्चों की शादी कराओ। 2003 या 4 में गुरुजी ने, हमें पता नहीं था कि गुरुजी ऐसे चले जाएंगे, नहीं तो हम डेट टाइम सब लिख के रखते। 2003 या 4 में मुझे गुरुजी ने बोलना शुरू किया, चल कुड़ियां का जल्दी से ब्याह कर दे, कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा। हमेशा मुझे बोलते थे कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा। जैसे ही मैं जाती थी
कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा। लेकिन वो तो जब गुरुजी टाइम सेट करेंगे तभी होगा। मेरी दोनों बेटियां जाती थी, बड़ी वाली ज्यादा जाती थी, छोटी कम जाती थी क्योंकि छोटी यूएस में पढ़ती थी, समर में आती थी और विंटर में आती थी। और बड़ी वाली तो वहीं रहती थी, जब फ्री होती थी हमारे साथ जाती थी। तो जब मेरी छोटी बेटी जाती थी गुरुजी के पास, हम चारों एक साथ जाते थे और गुरुजी उससे हाथ आगे बढ़ा देते थे, अपना हैंडशेक करते थे। और हम तीनों उसको देखते थे कि गुरुजी इससे कैसे हाथ मिलाते हैं। गुरुजी से हाथ मिलाना कोई आसान बात थोड़ी, कि आप थोड़ी ना गुरुजी आपसे हाथ मिला लें। बट गुरुजी अपना हाथ आगे कर देते थे मेरी छोटी बेटी के पास, नितिका को, और उससे हैंड शेक करते थे। उसको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी गुरुजी की। क्योंकि जैसे मैंने कल बोला था ना कि चुप रहना चाहिए। मेरी नितिका शुरू से ही बहुत चुप रहती थी, छोटी थी तभी से बहुत कम बोलती थी। और एक बारी मुझे याद है, क्योंकि हम अपने बच्चों की बातें कभी समझ नहीं पाते, जब मैं पूजा करती थी, मैं बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी। तो आई थिंक वो फिफ्थ या सिक्स में पढ़ती थी। तो हम लोग नाइटी पहन के पूजा करते हैं क्योंकि क्रॉस लेग बैठना होता है जमीन पे। तो मुझे एक दिन उसने मुझे कहा, मम्मी अगर अभी कोई आया तो आप दरवाजा खोलोगी? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं ये नाइटी पहने हूँ कैसे खोलूंगी? तो शी सेड, मम्मी तो क्या फोटो समझ के पूजा करते हो? फोटो में भगवान नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, नीचे बैठना होता है। इसलिए हालांकि मैंने उसको टाल दिया, इतना क्लियर रिप्लाई मैंने भी नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, वो नीचे बैठना होता है ना, तो इसलिए हम नाइटी पहन के पूजा करते हैं। बट वो बात मुझे बहुत सालों बाद समझ में आई, गुरु जी के पास जाने के बाद, कि उसको बचपन में ही वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी। वो पूजा वूजा कुछ नहीं करती थी, बट इतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि फोटो में भगवान है तो प्रॉपरली तैयार होके पूजा करनी चाहिए, समझो कि फोटो में भगवान है। ये उसको तब अंडरस्टैंडिंग थी। और शायद इसीलिए गुरुजी उससे हाथ मिला दिया करते थे। और जब भी वो जाती थी मुझे कहते थे, इसका ब्याह जल्दी कर, इसका ब्याह जल्दी कर। तो मैं कहती थी हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, जल्दी कर इसका ब्याह। फिर मैंने अंकल को एक दो बारी बोला तो अंकल ने कहा, बड़ी में क्या कमी है? अगर इसकी शादी पहले कर दी सब सोचेंगे कि बड़ी में क्या कमी है इनकी, जो छोटी की पहले हो गई। ओल्ड मेंटालिटी ऐसी होती थी ना पहले, कि नहीं बड़ी की शादी होगी। तो हमने इतना सीरियसली गुरुजी की बात ली नहीं। और जब उसकी शादी तय हुई, तब गुरुजी को ये दिख गया था कि अब वो टाइम खत्म हो चुका है। और उसकी शादी हुई थी फिर 2007 में। और 2005 में जब वो आई थी एक बार विंटर वेकेशन में, तो जब वो आई तो गुरुजी ने कहा कि वो आया नहीं लड़का मेरे पास। तो उसने फोन किया, तब वो भी गया हुआ था अपने पेरेंट्स के पास। तो गुरुजी के पास आया था वो। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। नीतिका ने जैसे ही फोन किया, नेक्स्ट डे फ्लाइट लेके आ गया। बट डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है, और गुरुजी की बहुत बड़ी प्लानिंग थी हमारे लिए। वो शादी नहीं चली। और देखिए, जिस दिन मुझे 30 मार्च को शादी हुई 2007 में, और गुरुजी गए मई में, अप्रैल में 2 महीने, 2 महीने में ही हमको पता चल गया था कि शादी प्रॉब्लम में है। तो एक दिन मेरी बड़ी बेटी का फोन आया 31 मार्च को, मई को, कि मम्मी प्रॉब्लम सीरियस होती जा रही है। और मैं उस टाइम दिल्ली में ही थी। तो मैंने कहा बेटा, आज मैं जाके ना गुरुजी से बात करूंगी। तो उसने कहा अच्छा मम्मी। और मैं मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि आज मैं गुरुजी से बात करूंगी। मैंने इतने सालों में गुरुजी से कभी कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं। तो मैं आज, मतलब मैं ऐसे मांगती नहीं थी गुरुजी ये करो वो करो, पर मैं कुछ बात तो कह देती थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, मेंटली प्रिपेयर होकर गई थी कि आज मैं जरूर गुरुजी को बताऊंगी। और मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे। तो देखिए किसको बताती मैं जाके, और बड़ी प्रॉब्लम में आ गई। और सबसे बड़ी बात था कि ये सब होना ही था। 2007 में एक दिन मैंने गुरुजी के पास में बैठी हुई थी। तो मैं गुरुजी से, मैंने बताया ना, मैं बहुत बातें करती थी, बहुत कभी कभी बहुत आर्ग्यूमेंट भी करती थी मैं गुरुजी से। गुरुजी को सब भी बात पता चल गई थी कि ये समझती नहीं है, कोई बात समझने की कोशिश भी नहीं करती। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा था। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, आपने पहले ऐसा कहा था, कोई करना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, ये ऐसा ही होगा। इसे नहीं। तो क्योंकि वो समझ गए थे कि आगे क्या क्या होने वाला है, वो समझ गया कि उनको तो पता ही था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा
जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने एक वर्ड का टेलीपैथी। मतलब नो नॉनसेंस के मेरे साथ हर तरह की बातें मत किया कर। गुरु जी ने मुझे इनडायरेक्ट वे में बहुत प्यार से ही बात कह दी उस दिन कि मेरे से फालतू बातें मत किया कर। तो फिर मैं उस दिन के बाद में कुछ बोलती नहीं थी गुरु जी को। और मुझे एक बात और भी गुरु जी ने कही थी। 2007 अप्रैल में कही थी। और उन्होंने कहा था, मैं रात को बैठी थी 2 बजे, मैं और गुरु जी अकेले बैठे थे। और ये सबके लिए मैसेज है। गुरु जी ने अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट करके बोला, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। तो मुझे तब पहली बार ऐसा शॉक लगा। मैंने कही मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, मेरा तो सब कुछ ठीक है। अंकल बिजनेस कर रहे हैं, मैं बाहर रहती हूँ। और दोनों बच्चों की शादियां फिक्स हो गई हैं। एक आईआईटी में पढ़ रही, अमेरिका में पढ़ रही है। तो जो बड़ी वाली का जो किससे जिसकी शादी तय हुई थी वो भी कानपुर आईआईटी से पढ़ रहा था। वो लंदन में एमबीए कर रहा था, लंदन बिजनेस स्कूल से। और मैं छोटा वाला भी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा था। तो मैंने कहा मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन गुरुजी के जाते ही मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी उनकी हमारे लिए, हमें समझ नहीं। और दूसरी बात ये कि हमने सरेंडर नहीं किया, हम सुनते ही नहीं थे गुरुजी की बात। तो गुरुजी ने 10% कर्म तो हमारी कटवानी थी। गुरुजी ने हमारी ट्रेनिंग करनी थी पूरी। तो उस ट्रेनिंग में जो भी होता है वो आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तब हमें समझ में नहीं थी। और देखिए, मैं जब ये सब प्रॉब्लम में थी तो मैंने एक दिन, एक वहाँ पे बाबा था जो म्यूजिक प्ले करता था एम्पायर स्टेट में। पहले वो अंकल करते थे, एक सरदार जी अंकल, बाद में बाबा भी सरदार है, वो प्ले करता था। गुरु जी के जाने के बाद उधर एम्पायर स्टेट में भी करता था, बाद में वहाँ पे भी करता था बड़े मंदिर में। तो मैंने एक दिन बाबा से बोला, मैं ऐसे किसी को बताती नहीं थी क्या प्रॉब्लम हुई। तो मैंने एक दिन बाबा को बोला, बाबा गुरुजी के रहते हुए कभी किसी को प्रॉब्लम हुई है? क्योंकि मुझे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि अब गुरुजी मिल गए, अब तो लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा। और मेरा तो पहले ही अच्छा था। तो मुझे समझ नहीं है कि ऐसा सब क्यों हो गया। तो बाबा ने बोला, आंटी आप ना फकीर पढ़ो, तो आपको सारी गुरुजी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगी गुरुजी कैसे की वर्किंग समझ में आ जाएगी। तो मैंने फकीर पढ़ी। तो फकीर में बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर आपकी ट्रेनिंग के लिए, अगर आपके गुरु ने 10 साल की टाइम लिया है, तो नो मैटर व्हाट यू डू, वो 10 साल ही लगेंगे आपको। चाहे आप डे एंड नाइट 24 आवर्स प्रे करो, कुछ भी करो, वो आपको 10 साल में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। और एक और फकीर में चीज लिखी थी कि गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। तब मुझे समझ में आ गई। और मैं अभी भी कई बार सोचती हूँ कि शायद हमने फर्स्ट डे सरेंडर कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन नहीं, जरूर होता। अब मुझे ये समझ में आ गई 25 साल में कि ये सब ऐसे ही होना था जैसे गुरुजी ने प्लान किया था हमारे लिए। और मैं उसके लिए बहुत थैंक यू बोलती हूँ। जो गुरुजी ने किया बहुत अच्छा किया। सबका, हम सबका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गुरुजी ने। और थोड़ा सा हमने भी गुरुजी के साथ कॉपरेट नहीं किया, गुरुजी चले गए तो हमें लगा अब क्या, अब तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएंगी, कोई भी काम नहीं हुआ, ना मेरी बेटी ठीक हुई, शादी और टूट गई। तो किसी ने हमको बोला कि मंदिर की सीढ़ी पे मुझे किसी ने बोला कि द्वारका में कोई रहता है, उनके पास गुरुजी आते हैं। तो हमने जाना शुरू कर दिया, जो हमारी सबसे बड़ी ब्लंडर थी। एक मुझे किसी ने बोला कि चंडीगढ़ में एक स्वामी है, और आप वहां चले जाओ, हर पूर्णिमा की रात को गुरुजी उनसे मिलने आते हैं। तो मैं और अंकल पूर्ण चंडीगढ़ चले गए। तो हम चंडीगढ़ गए तो जैसे ही आ, उन्होंने हमको देखा, दरवाजा खोला हमारे लिए। तो उन्होंने कहा क्या करते हो? तो मैंने कहा कि वो हमारे ये गुरुजी हैं और उन्होंने एक मंत्र जाप दिया है। तो वो मंत्र जाप मैंने वर्बली उनको बता दिया कि ये मंत्र जाप है। तो उन्होंने कहा, आपको इतना भी नहीं पता चला आज तक कि गुरु का मंत्र कभी मुंह से नहीं बोलते? तो मैं चुप हो गई। लेकिन उसके बाद आज तक मैंने कभी किया नहीं। हम लोग मेंटल जाप करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। मुंह से बोल के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो वो हमें एक लेसन मिल गया, लेकिन किया उन्होंने कुछ नहीं। मैं हर पूर्णिमा के बाद उनको फोन करती थी
कि स्वामी जी क्या हुआ, गुरु जी आए थे, उन्होंने आपसे बात की। तो हर बार मुझे टालते रहते थे। ऐसे वो मुझे 6 महीने टालते रहे, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। और द्वारका वाले भी मुझे ऐसे टालते रहे। फिर द्वारका वाले तो मेरा इतना ट्रैक रखते थे कि जैसे मैं दिल्ली पहुंचती थी फोन आ जाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, कि मैं कब आई हूँ कब जा रही हूँ सब उनको पता होता था। तो एक बारी क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे ट्रेन दिया, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, गुरुजी मुझे इसलिए वापस ले आए कि मैं गुरुजी को छोड़ के कभी नहीं गई थी। मुझे लगता था गुरु ये स्पिरिचुअली ज्यादा इवॉल्व होंगे, इसलिए गुरुजी इनसे ज्यादा बातें करते हैं। तो चलो इनके थ्रू मैं मैसेज भेजती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। इसलिए गुरुजी हमको वापस ले आए। ऐसे 1 साल के बाद गुरुजी ने 1 साल हमारी वेट की। और फिर 1 साल के बाद मैंने देखा कि एक हॉल है बहुत बड़ा, और उसमें गुरुजी करीब 200 की सिटिंग का हॉल होगा वो। कोई भी एक बंदा भी से एक संगत भी नहीं बैठी, गुरुजी अकेले बैठे हैं अपनी चेयर पे। और उसके साथ वाला एडिसन जो हॉल था वो भी इक्वली इतना ही बड़ा था, साइज का था, और लेकिन उसमें वो जैम पैक था। उसमें एक बंदे के भी बैठने की जगह नहीं थी, इतना संगत वहां पे बैठी हुई थी। और मैं लास्ट में गई थी, तो मेरी बैक गुरुजी की तरफ थी, बीच में एक वो डोर था, और मेरा फेस द्वारका वालों को हॉल में फेस कर रहा था। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा ऐसा मैंने कैसे ड्रीम देखा। लेकिन उस वक्त मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ के बैठा हुआ हूँ और कोई मेरे पास नहीं आ रहा, सब वहां जा रहे हैं। उसी दिन से मैंने सब वहां ब्लॉक कर दिया उनको, और मैं कभी गई नहीं उसके पास और वापस लौट के। मतलब गुरुजी मुझे वापस ले आए ये ड्रीम दिखा के कि भाई वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमको फिजिकल फॉर्म की आदत पड़ गई थी। जब तक फिजिकल फॉर्म देखते रहे हमको लगा कि ऐसे फॉर्मलेस एक्सेप्ट करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो गया था। बट गुरुजी मुझे बड़े दर्शन देते रहते थे। गुरुजी के जाने के बाद एक बार क्या हुआ कि मैं किसी बैंक में गई। तो बैंक में गई, मैंने पासवर्ड यूजर आईडी किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं किया था हमको। तो जब मैं निकलने लगी बैंक से तो उन्होंने एक स्टाफ ने मुझे एक एनवलप ला के दिया, एंड दे सेड कि हियर इज योर पासवर्ड। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं निकल रही थी, मैंने पर्स में डाल दिया। पर मैं मेंटली सोच रही थी कि मैंने तो कुछ अप्लाई नहीं किया, तो कैसे इन्होंने मुझे पासवर्ड दिया। फिर मैं गाड़ी में जैसी बैठी, अभी गाड़ी स्टार्ट ही हुई थी, 2-4 मिनट हुई थी, तो बैंक से एक फोन आया कि दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू, वी विल गिव यू अनदर पासवर्ड। आई सेड ओके। और अभी हार्डली 30 सेकेंड्स हुए थे, और फिर फोन आया बैंक से कि और पासवर्ड इज शिव मंदिर। आपने कभी भी देखा है अभी तक कहीं भी किसी भी बैंक में इस तरह से कोई आपको पासवर्ड दे रहा है? वो गुरु जी थे। और वो पासवर्ड जब मैंने आगे अपनी अकाउंट खोला तो इट वर्कड। मतलब गुरु जी ने मुझे पासवर्ड दिया था। कोई ऐसे फोन पे बैंक में कभी नहीं पासवर्ड देता। और ऐसे गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंस बहुत दिखाते रहते थे। और एक बारी मैं यहाँ पे आ गई उसके बाद, तो यहाँ पे एक इंडियन स्कूल है, उसके बैक साइड में एक उसकी मेन रोड पे एक बारी मैं जा रही थी किसी शॉप पे, मुझे कुछ लेना था। तो मैंने जैसी गाड़ी पार्क की और मैंने एक पैर नीचे रखा, और गाड़ी अपने आप बैकवर्ड मूव करनी स्टार्ट हो गई। अब मैं गाड़ी का दरवाजा बंद भी नहीं कर सकती, और मैं एक हाथ से पीछे इस गाड़ी के साथ चल रही हूँ, और हैंड ब्रेक ढूंढ रही हूँ कि कहाँ से हैंड ब्रेक लगाऊं। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे लग रहा था मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा कि स्कूल के बच्चे आने वाले हैं। तो हेल्प हेल्प करके मैं चिल्ला रही थी, और गाड़ी मिडल ऑफ द रेड रोड में जाके अपने आप रुक गई। और कोई आसपास गाड़ी नहीं आई, कुछ भी ट्रैफिक नहीं था, कुछ बंदा भी नहीं था उस रोड पे उस दिन। और फिर मैंने सोचा चलो गाड़ी में बैठ जाती हूँ, गाड़ी वहां पार्क कर दूंगी। और फिर गाड़ी अपने आप फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर दिया, और मैं गाड़ी के साथ साथ चल रही हूँ, देखिए दरवाजा खुला है। और फिर जहां पे मैंने ओरिजिनली पार्क की थी, गाड़ी वहीं आके अपने आप रुक गई। तो गुरुजी ऐसे मुझे बहुत अपनी प्रेजेंस फील कराते थे, जैसे मिरेकल्स दिखाते थे। बट हमें इतना फॉर्म की आदत हो गई थी ना कि हमें थोड़ा फॉर्मलेस एक्सेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। और सबसे बड़ी बात तो दो प्रॉब्लम सामने खड़ी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी। तो हमको लगा कौन सॉल्व करेगा इसको। तो मैं कुछ लोगों को ना, कुछ संगत को भी बोलती थी चलो नीतिका को फोन करो, गुरुजी ने शादी कराई, क्यों छोड़ दिया उसने। तो नीतिका कभी किसी, उसका इतना फर्म फेथ था गुरुजी में, कभी किसी का फोन नहीं उठाती थी, किसी भी संगत का नहीं। तो फिर एक दिन जब मैं अमेरिका गई,
तो मुझे कहती है, ये सबको तुम सबको फोन करती रहती हो ना, इसलिए गुरुजी तुमसे बात नहीं करते। मैं किसी से बात नहीं करने वाली। गुरुजी डायरेक्टली उसको गाइड करते थे। और यही मैसेज है कि आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, आप गुरुजी पे फोकस करो। गुरुजी आपको हर बात का जवाब देंगे। लेकिन आप इधर उधर पूछते रहोगे ना लोगों से, तो फिर गुरुजी वेट कर लेंगे, जाओ घूम फिर के आ जाओ। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, जब मैं बीमार हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया कि मेरी ईगो कितनी है और भक्ति कितनी है। भगवान के अलावा आपको कोई नहीं बता सकता कि ईगो कितनी है, आपकी परसेंटेज ऑफ ईगो। आप नॉर्मली बंदे को देख के बोल देते हो कि इसमें ईगो बहुत है, बट परसेंटेज ऑफ ईगो और परसेंटेज ऑफ भक्ति कोई नहीं बता सकता भगवान के अलावा। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि इतनी तेरी परसेंटेज ऑफ ईगो है और भक्ति इतनी है। भक्ति तो 10% भी नहीं थी। आप सोचो, इतने सालों से गुरुजी से कनेक्टेड थी, 19 ईयर्स तो गुरुजी के साथ हो गए थे। और उसके बाद गुरुजी की से कनेक्ट होने से पहले मैं रोज 2 घंटा दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी और सारी चालीसाएं पढ़ती। आप सोच लो, 50 ईयर्स में मेरी भक्ति इतनी परसेंट थी, पूजाएं उजाएं करके। जब तक गुरु से नहीं कनेक्ट होगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो मैं सबसे पूछने लगी, मेरी ईगो कैसे जाएगी, मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो एक दिन मैंने देखी, 10 साल में कभी ऐसे मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछती। मेरी मेरी भी शुरू से आदत नहीं थी। जब हमने सत्संग शुरू किया तो हम लंगर के बारे में पूछते थे, जो लोग गुरु जी का लंगर बनाते थे, कभी सिंगला अंकल से, कभी पंजाब में एक टीटू आंटी उनसे, ये क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी मैं ऐसे क्वेश्चन किसी से नहीं पूछती थी। तो मैंने एक बहुत ही पुरानी संगत को फोन किया। मैंने कहा, अंकल, गुरुजी ने ऐसा मुझे ड्रीम में बताया कि मेरी ईगो बहुत है। तो ईगो बिना तो कभी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती नहीं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। तो मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं, सेवा करो, सत्संग करो। मैंने कहा, सत्संग तो 2008 से हो रहा है, 12 साल हो गए, ये 20 की बात है। तो बोलते हैं, सेवा करो। मैंने कहा, तब से सेवा कर ही रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात कही। अच्छा, बोले, अगली बार फोन करना, मैं आपको एक मंत्र दूंगा। और ये सुनते ही मैं इतनी अपसेट हो गई अंकल से। मैंने कहा, देखो, इतने सालों से कनेक्टेड है और ये मुझे मंत्र देने चले हैं, लगता है खुद ही गुरु बन गए। और मैंने उनको बोला, अच्छा अंकल, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। मैंने फोन बंद कर दिया, उसके बाद कभी नहीं किया। अगर कुछ भी हो जाए, शिव पुराण में भी लिखा है कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र तो हजारों हैं, हजारों मंत्र हैं। पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था 7,000 या 7 लाख मंत्र है टोटल। हर देवी देवता का अलग मंत्र है। तो रोज एक मंत्र करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो शिव पुराण में क्लियरली लिखा है। और जब आपको गुरु मिल जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना होता है। और वो अंकल ने मुझे बोल दिया कि मैं नया मंत्र आपको दूंगा। आप सोचिए। इसलिए पुरानी संगत से आपको सिर्फ मैसेज लेना चाहिए, उनकी उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर संगत ये गलती करते हैं। और थोड़ा सा उनको उनको चढ़ा दोगे ना, तो वो आप उन्हीं को फॉलो करने लगोगे और हर बात उनसे ही पूछ के करोगे। अगर आप हर बात उनसे पूछ के करोगे तो गुरुजी आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। कभी कुछ इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप गुरुजी से डायरेक्टली पूछो। अभी रिसेंटली ना क्या हुआ था कि गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था, गुस्सा मत करना, आपको पता है सारा मैंने सत्संग किया हुआ है। क्योंकि जब तक पेशेंस, गुस्सा नहीं करना, ये सब जो बेसिक ह्यूमन गुड ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज हैं, जब तक वो कंट्रोल नहीं करोगे ना, नेगेटिविटी आप अपनी, तब तक थोड़ा प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। आपको गुरु जी का कनेक्शन और गुरु जी का ब्लेसिंग्स थोड़ी कम नजर आएंगी। बट ये सब अगर खुद प्रैक्टिस करोगे तो गुरु जी आपको की प्रेजेंस बहुत ज्यादा फील होगी। तो आपकी कैसी भी प्रॉब्लम है, आप किसी इंसान से मत पूछो, आप गुरु जी से पूछो। और गुरु जी से पूछने की भी जरूरत नहीं, गुरु जी ने एक ही बात कही है कि गुरु जी के पास बैठ के मंत्र जाप करो। मंत्र जाप बहुत ज्यादा पावरफुल है। जितने भी साधु संत हैं ना, सब अपने गुरु के मंत्र के जाप करते हैं। वो कोई भक्ति नहीं करते। आपने देखा, साधु संत बहुत कम भक्ति करते हैं। भक्ति क्या मतलब, वही हो उनकी भक्ति है। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर पूछोगे ना ये सब, तो लोग घुमाते रहेंगे, आप घूमते रहेंगे। आज एक कोई कुछ बोल रहा है, परसों कोई कुछ बोल रहा है। इसलिए आपको पुरानी संगत से सिर्फ और सिर्फ उनका सत्संग सुन के आपको मैसेज उनका कैच करना है, जो आपको सूट करता है।
और देखिए कितने भी सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही मैसेज है कि गुरु जी की भक्ति करो। गुरु जी भी यही सिखा रहे थे। अपने गुरु का गुणगान करना हमें अच्छा लगता है, और सबको सुनना भी अच्छा लगता है। जैसे अपने माँ बाप को कोई अप्रिशिएट करे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही गुरु जी ने हमें एक सेवा दी है कि हम आगे उनका मैसेज पास करें। बट अल्टीमेटली एक ही मैसेज है कि उनकी भक्ति करो, उनका पाठ करो, और खुद अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। किसी के कनेक्शन से आपका कुछ कनेक्शन नहीं बनेगा, और लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो। एक बारी ना, एक आंटी थी, जब देखो तो मुझे, जब मैं क्यू में खड़ी होती थी ना गुरु जी के जाने के बाद, गुरु जी के सामने भी एक दो बार इन्होंने मुझे बोला है लंगर के टाइम पे कि आंटी मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा अच्छा, करेंगे। मैं इतना कह के टाल देती थी, क्योंकि गुरु जी के सामने मैं किसी से बात नहीं करती थी जब गुरु जी फिजिकली थे। मैं इतना ही बोलती थी, हाँ जी करेंगे, कोई बात नहीं। तो काफी टाइम बाद जब गुरु जी चले गए 2008 में, वो मुझे फिर बोलने लगी। जब भी मुझे क्यू में देखती थी, आंटी आपसे नहीं बात करनी है। मैं कहती थी अच्छा। मैं इतना ही बोल के छोड़ देती थी, उनको कभी चांस नहीं मिला। तो गुरुजी के जाने के बाद एक बार उषा भाटी आंटी के घर में सत्संग था, जहाँ मैं भी गई थी और वो आंटी भी गई थी। तो जब लंगर हमने खा लिया, तो हम निकलने लगे दोनों, तो मुझे फिर मेरे सामने आ गई। तो उन्होंने मुझे कहा आंटी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज आप बता दो क्या बात करनी है आपको। मैंने कहा बहुत टाइम से मुझे कह रहे हो। तो बोलती कमरे में आ जाओ, कमरे में आ जाओ, और ये भी देखिए किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा आंटी, मैं और आप किसी के कमरे में गए ना उषा भाटी आंटी के बेडरूम में, 10 लोगों ने देख लिया, कल कुछ हुआ ना, तो अब सोचो क्या होगा, आपका मेरा नाम आएगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी किसी के बेडरूम में ऐसे। ये सब गुरुजी गाइड करते हैं। तो मैं नहीं गई उनके कमरे में। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, आप जो कहना है यहीं पे कहो। तो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, कि हमको ना एक साड़ी का शोरूम खोलना है जहां आप रहते हो। देखिए आप कितने साल टाइम से, सॉरी, वो जब मंदिर में एंटर होती होंगी, तो उनका ध्यान इसी में है कि उनको एक साड़ी का शोरूम को यहाँ पे खोलना है। तो अब सोचो उनको क्या आशीर्वाद मिला। और अल्टीमेटली शोरूम तो खुला भी नहीं, क्योंकि जब जैसे ही उन्होंने मुझे कहा, बड़ी ब्लेसिंग से गुरुजी की मेरे पे कि मैं लोग को डायरेक्ट जवाब दे देती थी। जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि आंटी वो शोरूम खुला है, मैंने कहा मैं ऐसी बातें सत्संग में नहीं करती आंटी, आपको अगर कुछ पूछना है तो मेरे हस्बैंड से पूछ लेना। और चैप्टर वहां पे क्लोज हो गया। ऐसे ही मुझसे एक बारी किसी ने बोला कि हमको ना वहां जहाँ आप रहते हो ना एग्जीबिशन लगानी है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं जहाँ सत्संग शुरू हुआ, मैं कहती हूँ मैं इसको बिजनेस सेंटर नहीं बनाना चाहती, आपका फोकस गुरु जी पे ही रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं वहां पे। तो मैंने कहा कहाँ लगाओगे। बोले आपके घर में इतना बड़ा घर गुरु जी ने दिलाया है। तो मैंने कहा किस चीज की एग्जीबिशन लगाएंगे आप। तो इसे पेंटिंग लगाना है। मैंने कहा कितनी पेंटिंग्स लेके आएंगे आप। तो शी से 20-30। मैंने कहा 20-30 पेंटिंग्स में से 10 मुश्किल से बिकेंगी, 10 के 5 ही बिकेंगी। कोई नहीं खरीदता यहाँ से, क्योंकि मैं, और उसके बाद मैंने बोला आप टिकट लगा के आओगे, एंड मुझे वो परसेंटेज देने को तैयार थी प्रॉफिट का। तो मैंने कहा आंटी, मैंने उनको क्लियर बोला, मैंने कहा आंटी मैं ना बिजनेस सेंटर नहीं बनाना चाहती उसको, तो पेंटिंग नहीं होगा, इतना सब हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे उस चैप्टर क्लोज हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपने पैसा कमाना है कि गुरु जी क्या आशीर्वाद लेना है आपको। छोटी मोटी पैसों के लिए, छोटी मोटी चीजें गेन करने के लिए गुरु जी से फोकस आपका नहीं हटना चाहिए। पैसा तो कभी भी चला भी जाता है, जैसे आता है ना वैसे ही चला जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। पैसा निकलते देर नहीं लगती। आपकी कितने महीनों की एनर्जी उसमें लगेगी एक एग्जीबिशन लगाने के लिए। तो मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया, ये बहुत बड़ी, गुरु जी मुझसे सब कहलवा देते थे। मैंने कहा नहीं नहीं, वो गुरु जी वो सत्संग हॉल है, उसमें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपका फोकस गुरु जी से नहीं हटना चाहिए, तब गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। आप सोचो कि इससे मैं ये काम करवा लूँ, संगत में वो पैसे वाले लोग बैठे हैं उनसे वो काम करवा लो, डॉक्टर्स बैठे हैं इनसे फ्री ट्रीटमेंट करा लो, अगर कोई प्राइवेट में है तो बिल ना पे करना पड़े। पर अगर मेंटली यही सब चलता रहेगा ना, दूसरे थॉट्स, वर्ल्डली थॉट्स चलते रहेंगे ना, तो भी आपको कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ जाओगे। तो बेटर है कि फोकस हमेशा गुरु जी पे रखना चाहिए 24 आवर्स। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर
ऐसा कुछ नहीं, पर आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगी। फिर गुरुजी छोड़ देंगे आपको, वेट करते रहेंगे, आओ जाओ घूम फिर के आ जाओ, फिर सब कुछ देख के आ जाओ। तो इसलिए ना, और ये बड़ी कृपा थी कि मैं, मेरा फोकस गुरुजी ने कभी अपने आप से हटने नहीं दिया। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमने फेस की हैं, लेकिन हमारा फोकस कभी गुरुजी से नहीं हटा, किसी का भी। उल्टा, जब मेरे घर में सत्संग स्टार्ट हुआ तो गुरुजी ने मुझे कहा था अप्रैल एंड में, हालांकि मैं इतनी गुरुजी की बातें समझती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरुजी जो बोल रहे हैं ना वो यहाँ सब पॉसिबल नहीं है। तो अप्रैल एंड में 2007 में मुझे गुरुजी ने कहा, तू मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। तो मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया गुरुजी को कुछ भी, बट मैंने मेंटली सोचा ऐसे बोलते रहते हैं, आपको पता है ना। मैंने कहा, मैंने मन में सोचा इनको पता नहीं है कि वहां पे कुछ हो नहीं सकता। तो गुरुजी को तो सब कुछ पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ। पर देखिए, फिर गुरुजी ने ही शुरू करवाया यहाँ पे, और गुरुजी की कृपा से वही चला रहे हैं आज तक। तो हमारा गुरु ना, कोई भी गुरु इतना सस्ता नहीं होता जितना हम आजकल कलयुग में सब इजी लेते हैं ना, पंडितों की तरह। पूर्ण गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है ये। और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि गुरु जी हमको छोड़ दें। गुरु वैसे कभी नहीं छोड़ते, पर वो फिर चुप हो जाएंगे, और आपकी लंबी इतनी जर्नी हो जाएगी कि बस आप परेशान हो जाओगे, फिर एक ना एक दिन परेशान होके वापस आओगे। पूरा सरेंडर करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है ही हैं। ह्यूमन लाइफ में सबको प्रॉब्लम है। देखिए, गुरु जी को खुद को कितनी प्रॉब्लम थी। एक भी बच्चा, भगवान ने सब कुछ देने के लिए हाथ में लेके बैठे हुए हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो शरीर छोड़ते टाइम उनको भी कितना दुख हुआ होगा कि इनका काम पूरा नहीं हुआ। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि गुरुजी मुझे एंड में 3-4 महीने पहले, जब उन्होंने शरीर छोड़ा उससे पहले, मुझे कहते रहते थे, मैं ना जोरबाग में जगह ढूंढ रहा हूँ, ये जगह छोटी पड़ती है। मैं ना, गुरुजी मुझसे बहुत अच्छी बातें करते थे, मैं ना जोरबाग में जगह ढूंढ रहा हूँ, ये जगह छोटी पड़ती है। एंड में मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्यों चले गए छोड़ के, वो तो जगह ढूंढ रहे थे, शिफ्ट करना चाहते थे बस। बट ये गुरुजी को ही पता है कि वो क्यों चले गए। बहुत परेशान भी हो गए थे दिल्ली वालों से, बहुत परेशान हो गए थे। कहते थे दिल्ली वाले समझते नहीं गुरु क्या होता है। और पंजाब वाले भी बोलते थे कि पंजाब की संगत जब आती थी तो कहते थे, जब से दिल्ली में आए ना गुरुजी ने हंसना बंद कर दिया है। गुरुजी खुश रहते थे पंजाब में। तो अब ये, इसको हम गुरुजी की डेस्टिनी तो नहीं कर सकते, ये तो हमारा किया हुआ है कि हम सब ने गुरुजी को परेशान किया। तो इसीलिए गुरुजी कहते थे ना, पेरेंट्स को खुश रखा करो, अपने घर वालों में, घर में शांति रखो, घर में ही सब कुछ है। और अभी रिसेंटली ना मैंने एक शब्द सुना था 2-3 बारी। वो शब्द था, झिम झिम बरसे अमृत धारा। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। भगवान हमारे अंदर है। जो गुरुजी ने मुझे कहा था ना, 2 साल बाद, जाने के 2 साल बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे चरण सेवा दी, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी की फोटो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी, फर्स्ट टाइम मैंने देखा उनको। नहीं तो ये वहाँ उस टाइम पे इतनी आसानी से फोटोग्राफ्स नहीं मिलते थे गुरुजी के, हम तो फोटो ही कहते थे तब। तो जैसे ही फोटो बहुत कम रह गई तो मुझे लगा गुरुजी नहीं देंगे मुझे। मैंने कहा इतने सबको दे दी, मुझे ही नहीं दे रहे। तो मैंने धीरे से कहा, गुरुजी मुझे फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, तू फोटो का क्या करेगी, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। वो मुझे तब इतनी, ना मैंने उनको समझने की कोशिश की, ना मैंने बात की, भगवान तो सबके दिल में है। बट अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, भगवान हमारे अंदर है, हमें बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। और उस शब्द में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम रोज मंदिर जाते हैं, हर रोज, और हर रोज आप डे एंड सुबह शाम तक प्रे करते हो, लेकिन आपका फोकस नहीं है भगवान के ऊपर है, तो सब जीरो ही है। अगर आप मंदिर में जाके लंगर खाते खाते, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो फैमिली की बातें कर रहे होते हैं वहां पे, तो क्या मिला वहां से, कुछ नहीं मिला। आपने, आपकी आउटिंग हो गई और आपने लंगर खा लिया, बनाना नहीं पड़ा आपको खाना, लेकिन मिलता कुछ नहीं है ऐसे। तभी गुरुजी कहते थे ना, मेरी मुट्ठी भर संगत है। जो गुरुजी कहते थे उस पे फोकस करना चाहिए हमको, वो मानना चाहिए। हमारे गुरु जी तो कलयुग में आए तो बड़ी आसानी से सबको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे गुरु इतना सस्ता नहीं होता। हम तो एफर्ट तो छोड़ा, हम तो उनकी बात ही नहीं मानते।
तो फिर क्या होगा हमारा। फिर भी गुरुजी कलयुग में आए थे, इसलिए गुरुजी सबको माफ करते जाते हैं। उनको पता था कि उनको ऐसे ही डिसाइपल मिलने वाले हैं। मेरी ट्रेनिंग भी, मैं भी कुछ भी नहीं मानती थी गुरुजी की बात, बहुत कम। तो भी गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया। लेकिन उनको पता था कि शायद वो मुझे ट्रेन कर पाएंगे अपने लिए। तो गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग शुरू की। बहुत टाइम से वो मुझे बार बार ड्रीम्स दिखा के, ये सब दिखा के कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं, इजीएस्ट वे होता है साधना का मंत्र जाप करना। इससे सिंपल साधना कोई नहीं होती कि आप मंत्र जाप करो। बट मैंने वो भी नहीं किया 2015 तक। बार बार गुरुजी मुझे रिमाइंडर भेज रहे थे, बार बार। इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि गुरुजी ने मेरा नाम चेंज कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि हॉरोस्कोप के, एज पर माई हॉरोस्कोप मेरा लाइफ नहीं है 60 के बाद। कितना कुछ मेरे लिए गुरुजी ने किया, लेकिन मैंने नहीं किया। बट सरेंडर उन्होंने फिर 2019 में करवाया, क्योंकि उनको पता था कि अब ये नहीं भूलेगी कभी भी नाम जप करना। जब मैं थी तो एक बारी गुरुजी के सामने भी एक शब्द चला था, नाम बीज लो कर्मा वाले आयुर्वेद बीतने की। बट मैंने कभी पंजाबी सुनी नहीं थी, तो उसमें एक लाइन आती है, मैं नीचे बैठी थी जमीन पे, गुरुजी का एथया। तो मैं गई उनके पास, तो उन्होंने कहा सुन, ध्यान से सुन। तो मैंने सुना। तो उसमें एक लाइन थी, अपने बराबर रोज सोना, मतलब गोल्ड, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। तो नितनेम आपको हर हालत में करना है। जब आपको गुरु मिल जाता है कायदे में, तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम गुरु को प्रे करना चाहिए। और हर वक्त गुरु का ध्यान करके, जो भी आप करते हो गुरु का ध्यान करके करना चाहिए। आपका बिहेवियर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक में आप, पब्लिकली आप नॉन वेज जोक्स सुना रहे हो, बोलेंगे लोग, बोलेंगे देखो ये ना सत्संग करते हैं पर इनका बिहेवियर देखो। ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह। तो ऐसा सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपने खुद बिहेवियर पे ध्यान रखना चाहिए। जब हम ट्राई करेंगे अपने आप को चेंज करने की, उसके बाद गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप खुद ही नहीं चेंज होना चाहते, खुद ही नहीं गुरु जी की बातें सुनना चाहते, खुद ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो फिर गुरु जी नहीं इंटरफेयर करते किसी की लाइफ में। गुरु जी ये भी कहते थे कि मेरी संगत सिर्फ मुट्ठी भर है, इसीलिए कहते थे। क्योंकि आज भी देखो भीड़ की भीड़ आई जा रही है, पर 90% लोग कहाँ फॉलो करते हैं, फोन निकाल लेते हैं, बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, सत्संग में ही बातें करते रहते हैं। जबकि हमारा सत्संग एक मेडिटेशन क्लास की तरह है। पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए उसमें थ्रू आउट। लोगों ने अब, भगवान ने पैसा दिया, पार्टी की तरह बना दिया है। पहले पानी सर्व हो रहा है, फिर चाय सर्व होगी, पहले पानी का सर्व होगा, फिर सब ग्लासेस उठाने आएंगे। कितनी डिस्टरबेंस रहती है वहां पे, कहाँ से कोई मेडिटेट करेगा। फिर वो बॉटल्स उठाने आते हैं, फिर चाय सर्व होती, फिर स्नैक्स सर्व होते हैं, स्नैक्स सर्व करने के लिए फिर प्लेटें उठाने थे। कहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है वहां पे। हम गुरु जी के पास जाते थे, 6 बजे जाके बैठते थे। हम जब गुरु जी के पास जाते थे ना शाम को 6:30, जब मुझे वीरे ने कहा था इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, मैं 6:30 बजे जाके गुरु जी के पास बैठ जाती थी। 9:30 बजे लंगर मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था बीच में, चाहे कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो। और लंगर के बाद भी आधा ग्लास पानी मिलता था। किसी ने वॉशरूम नहीं यूज किया। 2-2 3-3 बजे तक वहां पे सब लोग बैठे रहते थे। और गुरु जी किसी से बात भी नहीं करते थे। जब सत्संग में शब्द वगैरह चलते थे, गुरु जी किसी से बात नहीं करते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस में हम लोग बैठे रहते थे। और आज देखो, गुरुजी कहते थे ना, शब्द की वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करो, इतनी डिस्टरबेंस रहेगी। सत्संग क्वालिटी सत्संग करना चाहिए। उसमें होस्ट की भी फुल ब्लेसिंग्स नहीं होती। आप गुरुजी के एज पर गुरुजी सत्संग नहीं करोगे, तो आप गलत तो कर ही रहे हो ना। कितना समझाते हैं गुरुजी, बट नहीं सुनते सब लोग। तो होस्ट की जिम्मेदारी है, होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये सब करो। और वैसे भी एक दाल, एक सब्जी, अचार, चटनी, सब गुरुजी ने जो सेट किए ना, उतना ही लंगर होना चाहिए। 4-4 मिठाई नहीं देनी चाहिए कि आपका बर्थडे है तो इसमें संगत में हर एज के लोग होते हैं। कभी 5 साल का बच्चा थोड़ी ना 4 मिठाई खा लेगा, 80 ईयर्स के लोग भी नहीं खा सकते। आपको केक भी काटना है तो कितना लोग, आप केक काटो, कोई बात नहीं है, 90% संगत को जाने दो, जो आपके फ्रेंड्स रहते जाते हैं उनके साथ केक काटो। मान देखिए, मैंने तो गुरु जी का मैसेज दे रही हूँ, आपको सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर है। तो गुरु जी सबका ध्यान रखते थे, पर ये एक्सपेक्ट भी करते थे कि हम सत्संग भी अच्छे से करें। नहीं तो एक चीज मैंने सीखी है गुरु जी से, कि किसी को कुछ मत बोलो। जैसे मैं कहती थी ना, गुरु जी कहते हैं चुप रहो। सबका अपना अपना कनेक्शन है।
जो लोग नहीं फॉलो करते 100% या नहीं गुरु जी की बात सुनते, मैंने बहुत सारे सत्संग बंद होते भी देखे हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो गुरु जी जैसा चाहते हैं फुल ब्लेसिंग्स के लिए हम वैसा करें। एक बार ये शिवरात्रि थी, जैसे हमने सत्संग स्टार्ट किया 2009 की शिवरात्रि थी, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बेलपत्ता मंगवाया हुआ था इंडिया से। तो मैंने कहा ठीक है मेरे लिए भी 1 किलो ले आना। उन्होंने हमसे पूछा था आपके लिए लाएं, तो मैंने कहा ठीक है मेरे लिए भी 1 किलो ले आना। लेकिन बेल पत्ता जो शिव जी पे चढ़ता है शिवलिंग पे, वो 3 का सेट होना चाहिए। एक भी पत्ता टूट गया है तो आप नहीं चढ़ा सकते उसको। तो जब वो मेरे लिए लेके आए 1 किलो, तो शिवरात्रि के दिन जब मैंने पैकेट खोला, उसमें एक भी पत्ता पूरा 3 का सेट नहीं निकला। तो हमने वो नहीं चढ़ाए। एक पत्ता बहुत लाइट होता है, आपको पता है 1 किलो में कितने सारे आते हैं, 200-400 पत्ते थे उसमें। बट हम एक भी शिवलिंग पे पत्ता नहीं चढ़ा पाए, और उसी दिन से हमने वो चीज बंद कर दी। अब हम कभी नहीं मंगवाया उसके बाद शिव। कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं। गुरुजी बोलते थे सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, फैमिली में लोगों की सेवा करो, जो आपकी फैमिली में है, जो बीमार है उनकी सेवा करो, और जो बड़े हैं उनको खुश रखो, और जो छोटे बच्चे वाले हैं उनको तो सत्संग, आजकल तो जूम सत्संग हो गए हैं, वो जूम पे अटेंड कर सकते हैं, घर में प्रे कर सकते हैं। तो उनको, छोटे बच्चों को घर में बंद करके कभी भी सत्संग में नहीं जाना चाहिए, मीट पे छोड़ के। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि कोई एक एडल्ट घर में होना चाहिए, या बच्चे इतने बड़े हों कि जब आप वापस लौट के आओ घर में तो पूरी डिटेल आपको बता सकें कि आपके पीछे क्या हुआ था, मेड ने उनको कैसे हैंडल किया था। गुरुजी मना करते थे बच्चे वालों को कि बच्चे मत लेके आया करो। कि गुरुजी बोलते थे कि कोई एक भी फैमिली से आता है तो सबको आशीर्वाद मिलता है। तो जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, मेरी फैमिली गई हुई है, मेरे सिस्टर्स वगैरह गई हुई है, बट कोई मानता नहीं है। बट मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में, सिरोसिस ऑफ लीवर से हुआ था। तो जब भी मैं उनके बारे में सोचती थी मुझे बहुत खराब लगता था। तो जब मैं गुरुजी के पास बैठती थी तो मुझे कभी उनकी याद भी नहीं आई। लेकिन एक बार 2015 में मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मुझे एकदम उनका ध्यान आया। तो मैंने कहा आप जहाँ भी गई हो ना, आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाइए तो गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे। और मैंने नेक्स्ट मोमेंट देखा कि मेरे फादर गुरुजी को जमीन पे बैठे हुए हैं, और उनको माथा टेक के ऊपर उठ के, हाँ, नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, गुरुजी की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। तो जो चले गए उनको भी आशीर्वाद मिलता है, और आने वाली जनरेशन को भी आशीर्वाद मिलता है। हम अपना कनेक्शन गुरुजी पे फोकस करें, हम अपना कनेक्शन बनाएं। गुरुजी बाकी सबका ध्यान रखेंगे, आपकी फैमिली में आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बाहर बैठी थी, मैं बड़ी डिप्रेस रहती थी उस टाइम। गुरुजी चले गए थे, मंदिर में कोई था ही नहीं। ये नहीं, 2007 की बात है, जुलाई की, जुलाई एंड की बात है। और कोई भी नहीं होता था मंदिर में। तो एक दिन एक अंकल मुझे बैठे हुए दिख गए। तो मैं उनके पास बैठ गई। तो मैंने कहा अंकल कोई सत्संग सुना। ये सब यंग जनरेशन के लिए सत्संग है, बहुत पावरफुल सत्संग है। तो मैंने कहा अंकल कोई सत्संग सुना। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया, अपना पर्सनल सत्संग सुनाया। और वो सत्संग था, वो कश्मीरी अंकल थे, बड़े हैंडसम अंकल थे, टॉल एंड हैंडसम। उनके ऑफिस में when he was around 55, 60 में तो रिटायर ही हो जाते हैं। ही वॉज हैप्पीली मैरिड विद 2 गर्ल्स, हाँ, मैरिजेबल एज की लड़कियां थी उनके घर में। इससे डर के मैं बहुत खुश था अपनी शादी से, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उनकी ऑफिस में एक लेडी ने ज्वाइन किया, और वो हमेशा लव यू करती रहती थी अंकल को। तो उनको बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी क्योंकि पूरा स्टाफ देखता था। बट वो गुरुजी से कनेक्टेड थे उस टाइम पे भी। तो ऐसे बहुत टाइम तक चला, 2 हफ्ते तक। फिर वो गुरुजी के पास गए एक दिन परेशान होके, और जाके पीछे बैठ गए, और सोचते रहे कि गुरुजी मैं आपको कैसे बताऊं कि कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया। वो लड़की मानती नहीं है, मैं उसको कितनी बारी, लेडी थी, कि मानती नहीं है, और मैं कितनी बार इसको मना करता हूँ, रोज डिस्करेज करता हूँ, पर वो मानती नहीं है। क्योंकि गुरुजी अकेले में किसी से बात नहीं करते थे। तो जब वो लंगर खा के आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी ने उनको वो कहा दूर ही रहना उससे। देखो गुरुजी को सब पता था बिना कहे। गुरुजी ने कहा दूर ही रहना तू उससे। तो कहते मुझे आंसर मिल गया। और भी डिस्करेज करने लगे, पर वो लेडी मानती ही नहीं थी, सारा टाइम लवी लवी करके। इसे फिर मुझे एक और डर हो गया कि मेरे स्टाफ को पता चल गया, कहीं मेरी बीवी बच्चों को पता चल गया, वो कभी नहीं मानेंगे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो उनको ये भी डर था। तो फिर ऐसे 15 दिन हो गए, वो लेडी मानती नहीं थी। तो वो फिर 15 दिन बाद गुरुजी के पास गए।
एंड ही वॉज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग द, बट उनको लगा कि मेरी मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं, अब मैं 55 में हूँ तो कैसे जॉब छोड़ूं, दूसरी जॉब मिलेगी नहीं इस एज में। तो वो जॉब छोड़ने की नहीं कर रिजाइन कर पाए। तो जब गुरुजी के पास गए 2 हफ्ते बाद फिर से, तो पीछे बैठे हुए थे, यही सोच के कि गुरुजी आपने तो कहा था, मैंने पूरी कोशिश की, वो तो मानती ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे घर में पता चल जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये सब सोच रहे थे वो। तो जब आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने कहा कल तू रिजाइन कर दे। देखिए गुरुजी को सब पता होता है ना। गुरुजी गुरुजी हर उस पे बिना कहे सब समझ के गुरुजी ने कहा तू कल रिजाइन कर दे। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, फैमिली वालों को बोला मुझे गुरुजी ने कहा है रिजाइन करने के लिए, तो रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद उनको 10 दिन के बाद डबल सैलरी पे जॉब मिल गई। तो देखिए ये सबसे बड़ा उनका टेस्ट था। अगर वो उस लेडी के साथ इन्वॉल्व हो जाते तो जीरो हो जाते। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स विड्रॉ कर लेते, क्योंकि गुरु ये सब चीजें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब अलाउ नहीं करते गुरु जी। कोई भी गुरु नहीं अलाउ करता। तो वो जीरो हो जाते, लेकिन उनको डबल सैलरी पे जॉब मिल गया, वो इतने खुश थे। और ये पता नहीं, जैसे आज मैंने बोला ना आंटी आंटी, तो एक प्लेटफॉर्म पे मैं सत्संग सुना रही थी, और वहां पे भी मैंने जब एंड किया तो सामने से नो रिप्लाई। तो मैंने कहा चलो एक सत्संग और सुना देती हूँ। तो मैंने उस टाइम मुझे सत्संग याद आ गया, मैंने सुनाया। तो एक लेडी मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज भेज रही थी, आंटी आई वांट टू टॉक टू यू आफ्टर दिस, आंटी आई वांट टू टॉक टू यू आफ्टर दिस। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म हमारा, वो मैंने आज्ञा ली, बंद हो गया, तो वो आंटी ने मुझे फोन किया। तो मैंने कहा क्या बात है आंटी। तो कहती मेरा भी ऐसे ही चक्कर है। मैंने कहा क्या। देखिए हमारी संगत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी 6 महीने पहले। ओके। और छह उसके जो हस्बैंड की लास्ट राइट्स में जिस अंकल ने हेल्प की, वो उसके हस्बैंड का फ्रेंड था। तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी लास्ट राइट्स में, और फिर उनको लगा कि ये लेडी तो फ्री हो गई, इसके हस्बैंड की तो डेथ हो गई, तो उन्होंने उस पर शुरू कर दिया लव यू के मैसेज भेजने। तो वो लेडी को भी थोड़ा, बहुत ज्यादा कोई करता है तो आदमी को अच्छा ही लगता है। लेडी भी थोड़ी इन्वॉल्व हो गई। तो कहती है कि मैंने कहा आप, आपके बच्चे हैं, कहती हाँ। मैंने कहा कितने बच्चे हैं, कहती एक बेटी और एक बेटा, दोनों की शादी हो गई है। मैंने कहा आपके बच्चों को पता है, कहती हाँ। वो ऑनेस्ट लेडी थी, कहती हाँ मैंने दोनों बच्चों को बताया हुआ है। तो मैंने कहा क्या कहा आपके बच्चों ने, अलाउ करते हैं ऐसी सब चीजें। तो कहती है नहीं मेरे बच्चे कुछ नहीं बोल रहे। मैंने कहा आपका दामाद कभी थोड़ी बोलेगा मदर इन लॉ को, और बेटी भी आपको क्या बोलेगी। मैंने कहा वो सब आपके डिसीजन की वेट कर रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा और मैंने उनको बोला कि मैंने कहा वो आपके घर आते हैं, कहते हैं नहीं, क्योंकि उनकी बेटी दामाद साथ में रहते थे। मैंने कहा आप उनके घर जाते हो, कहती नहीं। तो मैंने कहा "आप मिलते कहाँ हो", कहती मन बड़े मंदिर में। देखिए बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन के अलावा किसी भी पर्पज से जाते हैं तो आपका आशीर्वाद जीरो है। और ऐसे सब काम के लिए जाओगे तो फिर नेगेटिव आपकी मार्किंग हो जाएगी। मैंने भी उनको यही बोला। मैंने कहा बड़े मंदिर को आप इस तरह से यूज कर रहे हो, बड़े मंदिर की प्रेमाइसिस को। मैंने कहा आंटी बहुत बड़ा नेगेटिव कर्म आपका हो जाएगा, अब छोड़ो उसको। उसके बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, थोड़े दिन बाद वो आपको भी छोड़ देगा यूज करके। तो मैंने कहा आप ऐसा मत सोचो, छोड़ दो इसी टाइम, गुरु जी ऐसी सब चीजें कभी अलाउ नहीं करते। और संगत जी उसी टाइम उसने ब्लॉक कर दिया उस अंकल को। उनको समझ में आ गई। और मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा मंदिर मत जाना उसके बुलाने पे। मैंने कहा 2-4 महीने मत मंदिर जाओ, घर में बैठो, और जब जाओ उनको बताना मत। मैंने कहा ये चैप्टर यहीं क्लोज कर दो। और गुरुजी ने मेरे से जो कहलवाया उसके बाद उन्होंने, उनमें भी स्ट्रेंथ आ गई, उन्होंने उसी टाइम उसको ब्लॉक कर दिया, और वो चैप्टर क्लोज हो गया। और मुझे कई बार उनके फोन आते हैं आंटी थैंक यू, मैं ना अब किसी की भी केस सुनती हूँ तो मैं ये कहानी सुना देती हूँ और वो भी छोड़ देते हैं। तो गुरुजी की का हुक्म मानना सीखो, ये सब चीजों में मत इन्वॉल्व हो। गुरुजी मना करते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब कोई गुरु अपने फादर नहीं अप्रूव करते। आपके घर में आपके फादर नहीं अप्रूव करेंगे, आपकी मदर नहीं अप्रूव करेंगे, गुरु कैसे अप्रूव करेंगे। और ये सब बहुत मोमेंट्री होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट आपको पता है ना कितनी सफरिंग होती है उसके बाद। और गुरु आपको फिर छोड़ देंगे, देखिए गुरु किसी को वैसे नहीं छोड़ते, पर ऐसे सब गलत काम करोगे तो गुरु आपको छोड़ देंगे। और जैसे गुरु जी कहते थे ना कि फिर कई जन्म लगेंगे आपको गुरु ढूंढने में, गुरु के पास वापस आने में।
एक बारी ना एक अंकल को गुरुजी ने कहा था कि तू पर्टिकुलर डे आ जाना, मैंने कल भी सुनाया था। तो वो नहीं आए। गुरुजी ने 3 बार कहा और नहीं आए। फिर उस दिन वो नहीं, जब नहीं आए, सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी देखो आपने कितनी बारी कहा फिर भी नहीं आए। गुरुजी ने कहा आज मैंने जो देने के लिए उसको बुलाया था ना, कई जन्म लगेंगे उसको वापस आने में, वो दिन वापस लाने में। तो इतनी समझ होनी चाहिए कि हर बात हम गुरु से पूछ के करें, जो मैंने कभी पूछी नहीं गुरु से। मैं कुछ भी करती थी मैं गुरु जी से नहीं पूछती थी। मुझे लगता था हम 3 दिन सत्संग में जाते हैं, 4 दिन फ्री हैं, हम जो मर्जी करें। मैं पूछती नहीं थी। गुरु जब मिल जाता है ना तो हर चीज गुरु से पूछ के करनी चाहिए। बीच में अभी क्या हुआ, 1 महीने पहले कुछ हुआ था मेरी लाइफ में, और मैंने किसी को जोर से बोल दिया, मेरा वॉल्यूम हाई हो गया। और बाद में मैंने बहुत रिपेंट किया कि गुरुजी मैंने जो कुछ कहा था सही कहा था, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था वो गलत था, कि मुझे वॉल्यूम नहीं हाई करना चाहिए था अपना। और फिर मैं रोज पूछती थी गुरुजी को, रोज। अब तो 25 साल हो गए हम पूछते ही हैं गुरुजी को, अब तो समझ आ गई, तब तो आती नहीं समझ, भी गुरुजी देते हैं तभी समझ आती है। मैं रोज गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी मैंने गलत किया ना, मेरा वॉल्यूम हाई हो गया, पर मैंने जो कहा था सही कहा था। मैं ऐसे रोज गुरुजी को बोलती रहती थी। 15 दिन बाद मुझे गुरुजी ने कहा कि हाँ तूने गलत किया, तुझे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब जिस तरह से मैंने बोला वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो मैं बहुत धीरे से भी कह सकती थी, बाद में भी कह सकती थी, लिख के भी भेज सकती थी, बट मैंने वॉल्यूम हाई करके बोल दिया। तो ये सब चीजें गुरुजी कहते थे ना, नम्रता लाओ, हम्बलनेस होनी चाहिए आप में, गुरुजी। और फिर मुझे हमेशा ये भी ध्यान आता है कि गुरुजी के पास कितने आते थे। गुरुजी के पास सबकी फाइलें खुली होती थी, कौन क्या है सब गुरुजी को पता होता था। गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं बोलते थे। तो ये सबसे बड़ा लेसन, कि हमें किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। जो जो कर रहा है उसका कर्म है, और हमारा गुरु सब देख रहा है। आप अपना कनेक्शन बनाओ, अपनी भक्ति करो। और ऐसे हम करेंगे तो फिर हमारा भी थोड़ा नेगेटिव हो, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, हम ऐसा सब करेंगे। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते गुरु जी को नाराज करने का। इसलिए संगत जी, आज के लिए आई थिंक इतना ही, मैं आज्ञा लूंगी। गुरु जी माफ करें मुझे, मैंने अगर कुछ भी बोला हो तो। संगत जी, आपसे भी मैं माफी मांगती हूँ, पता नहीं मैंने कितना सही बोला कितना नहीं। मैं हमेशा गुरु जी के पास बैठ के बोलती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ गुरु जी जो आप बोला वो सही है। तो थैंक यू सेवा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका भी, बहुत शुक्राना गुरु जी का भी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूंगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूंगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।